Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine and enjoying your life. Today, we will read the first lesson of class 8th, that is Don't Quit. मैं सबसे पहले आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगा, ठीक है, साथ साथ में उसके हिंदी मीनिंग भी आपको बताता चलूँगा, ठीक है। डोंट क्विट, क्विट मतलब होता है नहीं छोड़ना, ठीक है। एक क्वाइट होता है, एक हम बोलते हैं डोंट क्वाइट या बी क्वाइट, हम बोलते हैं बी क्वाइट, ठीक है। एक क्वाइट मीन्स बिल्कुल होता है, तो ये क्विट है, क्विट मतलब छोड़ना, ठीक है। डोंट क्विट मतलब छोड़िए मत, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल वाली स्पेलिंग क्या है? QUITE, क्वाइट मीन्स होता है बिल्कुल, और QUIET क्वाइट मीन्स होता है शांत। तो आई थिंक यू विल हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस। नेक्स्ट देखते हैं, डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर? आपको एक स्टोरी याद होगी किंग ब्रूस और स्पाइडर की। एक बार क्या होता है, राजा अपने दुश्मनों से हार जाता है तो जंगल में चले जाते हैं किंग ब्रूस, ठीक है। वहाँ पर वो एक गुफा में चले जाते हैं और वो वहाँ पर देखते हैं कि एक स्पाइडर है, बार बार दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और फिसल जाता है, फिर अगेन चढ़ता है, फिर फिसल जाता है, फिर चढ़ता है, फिर फिसल जाता है, फाइनली वो चढ़ ही जाता है। उसको देखने के बाद किंग ब्रूस को अपना ज्ञान होता है कि आप अगर कोई भी कार्य बार बार करते रहेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। फिर उन्होंने डिसाइड किया, अपनी सेना को जो टुकड़ियों में बट गई थी इधर उधर, उसको बुलाया, ठीक है। फिर डबल से आक्रमण किया तो लास्ट में उनकी विजय रही, ठीक है। दैट इज़ द स्टोरी ऑफ किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। व्हाट लेसन डू यू गेट फ्रॉम दैट स्टोरी? उस स्टोरी से आपसे क्या क्या आपने सीख ली? तो हमें पता है कि यही सीख ली कि कोई भी काम हमें अगर सक्सेस नहीं मिल रही है, सफलता नहीं मिल रही, तो उस कार्य को हमें बार बार करते रहना चाहिए जब तक कि हम उस कार्य में सफल ना हो जाएं। चलिए हम लेट्स रीड द लेसन। थिंग्स गो रॉन्ग एज दे समटाइम विल। थिंग्स गो रॉन्ग एज दे समटाइम विल का मतलब है कभी कभी क्या होता है कि हमारे जीवन में कोई चीज़ें गलत होती हैं, ठीक है, जैसे कि वो एज़ यूजुअल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन द रोड यू आर ट्रेजिंग सीम्स ऑल अपहिल। व्हेन द रोड यू आर ट्रेजिंग सीम्स ऑल अपहिल, जब द रोड यू आर ट्रेजिंग मतलब होता है स्लोली स्लोली चलना। जब आप किसी रोड पर चल रहे हैं, अपने पथ पर चल रहे हैं, जीवन में चल रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है? जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं तो अपहिल मतलब पहाड़ जैसी परेशानियां लगती हैं। कोई सिंपल सी रास्ता भी हमें बहुत डिफ़िकल्ट समझ में आता है। व्हेन द फंड्स आर लो, जब हमारा पास पैसे की कमी है, फंड्स हमारे कम हैं, एंड द डेब्ट्स आर हाई, और हमारे कर्ज बहुत ज़्यादा हैं, खर्च बहुत ज़्यादा हैं, एंड यू वांट टू स्माइल, और आप इस स्थिति में मुस्कुराना चाहते हैं, बट यू हैव टू साई। साई मीन्स होता है लंबी सांस लेना और छोड़ना, ठीक है। अब आप मुस्कुराना चाहते हैं बट आप क्या करते हैं? साई करते हैं, मतलब लंबी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। व्हेन केयर इज़ प्रेसिंग यू डाउन अ बिट, जब आपकी परवाह आपको थोड़ा और झुकाती है, ठीक है। जब परेशानी में होते हैं तो मुस्कुरा भी नहीं सकते हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं। उस कंडीशन में हम लोग क्या सोचते हैं कि उस कार्य को क्या कर देना चाहिए? क्विट मतलब छोड़ देना चाहिए। लेकिन पोइट ने क्या कहा है? रेस्ट यू मस्ट, रेस्ट जरूर कीजिए, ठीक है, बट डोंट यू क्विट, लेकिन आप उस कार्य को करना नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं हम लोग। लाइफ इज़ क्वीर, क्वीर मीन्स होता है अजीब, स्ट्रेंज। लाइफ इज़ क्वीर विद इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स, जीवन जो है ना वो अजीब है, ठीक है। ट्विस्ट एंड टर्न्स मतलब होता है उतार चढ़ाव। हमारा जीवन जो है वो उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, हमारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम लर्न्स, जैसे कि हम में से हर एक व्यक्ति
कोई ऐसा हमारे जीवन में सीखना होता है। एंड मैनी अ फेलर टर्न्स अबाउट, और बहुत सारे लोग जीवन में असफल भी होते हैं। वैन ही माइट हैव वॉन हैड द स्टक इट आउट, वैन जब वो होते हैं, ही माइट हैव वॉन जब वो जीत चुके होते हैं, हैड द स्टक इट आउट तब वो बहुत प्रसन्न होते हैं उस चीज़ के लिए। डोंट गिव अप मतलब छोड़िए मत, त्यागिए मत, ठीक है। दो द पेस सीम स्लो, आपके जीवन में पेस मतलब होता है गति, ठीक है, और दो मीन्स होता है यद्यपि। चाहे आपके जीवन, डोंट गिव अप त्यागिए मती, चाहे आपके जीवन की जो गति है वो बहुत स्लो भी हो, आपके सफलता की ओर बढ़ने के आपके कदम अगर स्लो भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसे छोड़ना नहीं है। यू मे सक्सीड विद अनदर ब्लो, अगर एक बार में आपको सफलता नहीं मिलेगी तो फिर डबल से आप ट्राई करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। पोइट ने यही कहा है कि हमें प्रयास करते रहना चाहिए, हमारी सफलता के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन उसे छोड़ना नहीं चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं, दैट इज द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। सक्सेस इज फेलर टर्न्स इनसाइड आउट, सक्सेस इज फेलर, सक्सेस मतलब जो सफलता होती है, इस फेलर टर्न्स इनसाइड आउट मतलब सफलता जो होती है बहुत असफल होने के बाद ही हमें सफलता मिलती है। क्या होता है कि एक बार में हमें कभी भी सफलता नहीं मिलती है, जब हम बार बार ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, देन वी सक्सेस इन आवर लाइफ। नेक्स्ट, द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट, यदि सिल्वर मतलब आप जानते हैं चमकीला, टिंट मतलब दाग या धब्बा, ऑफ द क्लाउड ऑफ डाउट, और डाउट का थोड़ा भी आपके जीवन में लाइफ थोड़ा भी डाउट है तो आप अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर, और आप कभी नहीं कह सकते कि आप उस सफलता के कितने क्लोज हैं या दूर हैं। इट मे बी नियर, कभी ये हमें पास लगती है, वैन इट सीम्स सो फार, इट मे बी नियर वैन इट सीम्स सो फार, इट मे बी नियर ये पास हो सकती है, वैन इट सीम्स सो फार मतलब ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको सफलता अपने नियरेस्ट लगेगी, ठीक है, और जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो जो सफलता नियर भी है वो भी क्या हमें दूर लगेगी। सो स्टिक टू द फाइट वैन यू आर हार्डेस्ट हिट, मतलब अपना स्टिक टू द फाइट, स्ट्रगल करते रहिए, मेहनत करते रहिए, वैन जब यू आर हार्डेस्ट हिट, ठीक है, जब आप हार्डेस्ट हिट करेंगे, जब सबसे ज़्यादा आप अपनी कोशिश करेंगे, सबसे ज़्यादा प्रयास करेंगे। इट इज़ वैन थिंग्स सीम वर्स, चाहे चीज़ें हमें हमारे जीवन में बहुत ऐसा भी लगेगी शायद हम नहीं कर पाएंगे, चीज़ें वर्स्ट हो जाएं, दैट यू मस्ट नॉट क्विट, तब भी हमें क्या नहीं करना है, उसको छोड़ना नहीं है जब तक कि हमें सफलता नहीं मिल जाए। द राइट, इट हैज़ बीन रिटन बाय क्वेंटन हाउएल। लास्ट में देयर इज़ अ लाइन, डोंट रन अवे बट फेस डिफ़िकल्टीज विद करेज, डोंट रन अवे भागिए मत, बट लेकिन क्या कीजिए, हमेशा भागिए मत, लेकिन बट फेस डिफ़िकल्टीज विद, लेकिन समस्या का सामना कीजिए करेज के साथ, साहस के साथ समस्याओं का सामना कीजिए। नेक्स्ट आपको देखने को मिल रही है ग्लॉसरी, तो आपको ग्लॉसरी बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसको क्लियर करना है, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव टू रीड द लेसन वंस अगेन, जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पाई हैं वो ग्लॉसरी से भी आपको हो जाएंगे। इज़ दैट क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू ऑल, and see you in the next video. Thank you very much. Have a nice day.